हेलो क्वेश्चन क्लास। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमने किया था स्पेक्ट्रम, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और मैंने आपको समझाया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइंस बनती हैं। और वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे हमारा रेनबो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या बनता है, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्यों होता है, आज आपको उसका आंसर ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे हाइड्रोजन में कैसी कैसी लाइंस बनती हैं, कैसा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, इसका न्यूमेरिकल पेपर में आना ही आना है, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, राइट। सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके पास है प्रोटॉन और यहां पे होगा एक इलेक्ट्रॉन। बच्चे आप लोग बताओ कि ये शेल नंबर कौन सा है, विच शेल इज दिस, n इक्वल्स टू 1, राइट। ये है फर्स्ट शेल। फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकंड शेल आएगा। कहां आएगा, इसके बिल्कुल ऊपर, इधर थर्ड शेल, इधर ऐसे आएगा, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर और शेल्स बनाता हूं, ठीक है। देखो इस होता क्या है, जब लाइट आती है, when light of certain frequency strikes this atom, ठीक है, जब लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एटम पे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। एक्साइट होकर ये यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। अब हमने पढ़ना है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब होता है इमिट होना, है ना, एनर्जी इमिट हो रही है। तो एनर्जी इमिट कब होएगी, ये तो एब्जॉर्प्शन हुई ना, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। हम वो नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं जब वो वापस आएगा, ठीक है, लाइट इमिट करेगा, समझ रहे हो। देखो जो बड़ा ऑर्बिट होगा उसमें घूमने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना। देखो मान लो इलेक्ट्रॉन वाला यहां पहुंच गया, एक्साइट हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। आप लोग ये बात तो मानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो कहां जाएगा, यहां, ठीक है, या यहां जाएगा या यहां जाएगा, इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो इसका मतलब, और इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी जो होती है एसोसिएटेड होती है वेवलेंथ के साथ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, E is directly equal to wavelength and E is inversely equal to lambda, mu equal to c by lambda, ठीक है। तो जब लाइट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे जाने, ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब वो वापस आएगा बच्चे, तो वापस आने के दो तरीके हैं, या तो वो पहले इधर से इधर आएगा, फिर इधर से नीचे आएगा, या इधर से सीधा नीचे आएगा। दो केस बने, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना। और वो जो लाइट होगी उसकी एक सर्टेन वेवलेंथ होगी, लाइट की सर्टेन वेवलेंथ होगी, है ना। तो वो वेवलेंथ होगी तो एक सर्टेन कलर होगा, ठीक है। तो यही होता है, इस तरह बनता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो गया, अब जब वो वापस आता है, तो वो सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। और उसकी जो भी एनर्जी होगी, जिस वेवलेंथ की होगी, वो कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है दैट इज हिल्बर्ट इक्वेशन। इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी आप लोग से इधर देखो। 1 बाय लैम्डा, वो कहता है इसकी वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं कैसे, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस दिस इज रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन, और रिडबर्ग इक्वेशन अगर है तो r क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना। r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इट्स वैल्यू इज r इज इक्वल्स टू 1096777 सेंटीमीटर इनवर्स, 1096777 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा
और थ्योरी में हम लिखने वाले हैं कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है उसमें क्या होना है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ऊपर चला गया, एक्साइट हो चुका है, वो इसकी बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो डिफरेंट एनर्जी एमिट करेगा, है ना। तो एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, और उसकी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो राइट डाउन, हम लोग शुरू करते हैं सीधा रेडबर्ग इक्वेशन से। राइट डाउन डायरेक्टली दिस, राइट डाउन रेडबर्ग इक्वेशन। Write down this equation. अब यहाँ पे N2 क्या है, N2 is greater than N1। मैं ना ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है आपको समझाऊंगा मैं, इसको मैं एक और टर्म में लिखूंगा, ठीक है। आप लोग वो भी ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ रोटेशन चेंज करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1, क्लियर। तो अगर यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, N2, ये N1, ठीक है। ऊपर वाला जहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो N2 होगा, और जहां पे आ रहा है वो N1 होगा, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए हमारी, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी, जब ये नंबर बड़ा होगा। ये नंबर बड़ा कब होगा, जब ये छोटा होगा, ठीक है। तो सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो। और अगर आपने बालक को बच्चे नहीं लिखना तो दिस इज बेटर, ये जो अब लिखने जा रहा हूँ, दिस इज मच बेटर, एंड फाइनल एंड इनिशियल, वेरी नाइस फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने N1 2 को उड़ाया, ठीक है। फाइनल इनिशियल लिखो, सारा चक्कर ही खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियल, इधर क्या आया, फाइनल। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड इनिशियल बड़ा होगा फाइनल से, ऑब्वियसली ऊपर वाले सेल हायर नंबर होगा उसका, और नीचे वाले का लो नंबर होगा। तो इस तरह आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ, आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। अब आप लोग ये बनाओगे, ठीक है। इसको बना लो, इसको बना लो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, आप लोग पीछे भी करके देख सकते हैं, लेकिन जो मैं वीडियो में दोबारा समझाऊंगा वो बिल्कुल वैसे अलग होगा, थोड़ा है, थोड़ा सा फर्क होता है। देखो एक बार दोबारा करते हैं और मजा आएगा। न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से भी इधर आ सकता है, इधर से इधर भी 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 आ सकता है, राइट। ये ना आगे जाके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कितनी लाइंस बनती हैं, कितने वेज हैं उसके नीचे आने के, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां आएगा, सीधा आएगा तो एक ज्यादा एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, कलर अलग होगा, ठीक है। तो वो चीजें काउंट होती हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनती हैं, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, आगे जाके आएगा ये थोड़ा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। यहां से यहां है, मान लो सिर्फ यहां तक है, हम आगे वाले चल नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ N2 और N1, है ना। यहां से लेकर यहां तक कितनी लाइंस बनेगी, हाउ मेनी पॉसिबल लाइंस आर देयर, ओनली वन, बात समझ आई। अब यहां से आ रहा है N2 से N3 से N1 तक आ रहा है, कितने वेज है, कितनी लाइंस बन सकती हैं, या तो यहां से सीधा आएगा एक बनेगी, या यहां से यहां आ जाएगा दो बन जाएगी, और तो कोई मेथड नहीं है, ठीक है, दो बनेगी। इस तरह टोटल लाइंस काउंट करते हैं, वो आगे जाके आएगा, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखो, N1 मैंने ये 5 क्यों बनाई है ना, उसके पीछे रीजन है, 4 5 N5, और बीच में हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ होगा, कहीं भी जा सकता है। अब अगर देखो इधर लिखते हैं, इधर हमारे पास जगह है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अगर बच्चे ध्यान से समझना, अगर N2 से इलेक्ट्रॉन वापस आता है, इफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेकंड शेल टू n equals to 2, लिख लो, लिखना नहीं अभी, वेट करो, ठीक है।
अगर सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आता है तो उसे हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, लेमन सीरीज, ठीक है। N2 मतलब कि इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल ये फाइनल, मैं ना ये रफ में करा रहा हूँ, ये बनाना आराम से टेबल बनाऊंगा तब नोट करना, ठीक है, अभी समझ लो। एंड इनिशियल कहां से करा है, 2 से 1, 2 से आया थी 1 तो बोलते हैं लेमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है, ठीक है। आगे इनिशियल 3 से 1 पे आया, 3 से, ठीक है, 3 से आए या इससे कोई बड़ा नंबर हो, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 3 4 5, 2 के बाद वाला कोई भी नंबर उससे अगर फर्स्ट में आता है तो हम लेमन सीरीज बोलेंगे, 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह 3 4 5 एंड सो ऑन। वहां से जब इलेक्ट्रॉन आपका आएगा सेकंड शेल तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। आई एम रिपीटिंग दीज टू ताकि आपको आगे वाले जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर आपका शेल इनिशियल पोजीशन क्या हो, सेकंड से फर्स्ट पे आए या थर्ड से सीधा फर्स्ट पे आए, ठीक है, तब जो सीरीज बनती है, कौन सी सीरीज बनती है, लेमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद मतलब उस सीरीज को हमने नाम दिया हुआ है लेमन, ठीक है। उसके बाद अगर 3 4 5 6 एंड सो ऑन शेल से अगर सेकंड शेल पे ही आता है तब हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। और अगर 4 5 एंड सो ऑन से कहां पे आता है, थर्ड में, तो लेमन बाल्मर के बाद आती है पैस्टन सीरीज, ठीक है, पैस्टन सीरीज, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 एंड सो ऑन 4, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट एंड पी फ्रंट लास्ट। अगर 6 शेल 7 एंड सो ऑन, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन N5 में है, ठीक है। सिंपल चीज थी ये होती है स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। 5 तरह की हमारे पास बनेगी आपकी सीरीज, ठीक है। इसमें रख कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग ये बना लेना, जब मैं बोलूंगा तब भी रोटेट करो। आप लोगों ने अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है ना, write down different spectral lines, write down different spectral lines in the spectrum of hydrogen atom, different spectral lines in the spectrum of hydrogen atom। इसकी आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज ये बच्चे साथ साथ लिख लो। इससे कंफ्यूज हो रहे हो कोई भी लिख लो, आपकी मर्जी है। N1 N2 अच्छा लगता है वो लिख लो, फाइनल इनिशियल अच्छा लगता है वो लिख लो, ठीक है। लेमन सीरीज रीजन यूवी, यूवी रीजन में फॉल करेगी ये, ठीक है, वेवलेंथ उसकी। एंड फाइनल क्या होगा, कहां से जंप करे, 2 के बाद कोई भी नंबर, 2 3 4 ठीक है। उसके बाद N2 इनिशियल कहां पे आ रहा है, फर्स्ट शेल पे, ठीक है। सेकंड बाल्मर सीरीज। यूवी के बाद क्या आता है, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम याद करना था, कर लो, ठीक है। यूवी के बाद आता है विजिबल, एंड फाइनल की वैल्यू कहां से जंप करेगा, फाइनल हमने गलत लिख दिया है ना, सॉरी, इसको भी चेंज करो। फाइनल पोजीशन फर्स्ट, ठीक है, बुक में शायद उल्टा कहीं ऐसे लिखा होगा फर्स्ट, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। अब देखो मेरे को ये बच्चे, ये अगर मिस्टेक हुई भी है ना तब भी आपको याद आ जाएगा कब, जब आप फाइनल लिखा होगा। तो मेरे दिमाग में आया फाइनली तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो 2 3 4 का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है ना।
तो सिंगल चल में आ रहा है, इसलिए याद आ गया साथ में। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि एन फाइनल और एन इनिशियल ही लिखो। ठीक है, उसके बाद बार्मर विजिबल रीजन में फॉल करेगी लाइट। ठीक है, और एन फाइनल क्या होगा 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए और कहीं से भी। लेमन बार्मर के बाद इसको याद रखो, साथ में बोल सकता है पैस्चन, पैस्चन। ठीक है, ये भी विजिबल में, सॉरी लास्ट 3 इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल इंफ्रारेड। ठीक है, बाकी तीनों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ इलेक्ट्रॉन का आएगा, थर्ड में। कहाँ से आएगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन। ठीक है, लेमन बार्मर पैस्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट इंफ्रारेड, इंफ्रारेड 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। लास्ट बची, क्या बची, पी फंड। ठीक है, पी फंड क्या आएगा, इंफ्रारेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 6, 7, 8। एक और सीरीज होती है दैट इज हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज वो कंपटीशन के लिए। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 6 हम्फ्री सीरीज। ठीक है, और इसे भी इंफ्रारेड में फॉलो करेगी और इसका 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थी आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज सारी। ये आपको जैसे अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको वेवलेंथ निकालनी होगी। ठीक है, फिर वेवलेंथ में आपको कुछ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। 400 to 700 नैनोमीटर जो होता है वो विजिबल होता है ना, तो विजिबल होता है तो वो बार्मर सीरीज होगी। ठीक है, और उससे अगर थोड़ा कम आ रहा है ना, 400 नैनोमीटर से कम आ रहा है तो ये यूवी रीजन में जाएगी हमारी लाइट। और इंफ्रारेड में आप लोग प्रोडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो इंफ्रारेड वाले में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है इसका क्वेश्चन। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बच्चे नोट कर लेना अच्छे से। अब आप लोग लिखोगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका एक टॉपिक है छोटा सा, लिमिटिंग लाइन। टॉपिक छोटा सा है, मार्क्स लेके जाता है 3। ठीक है, देखो इधर लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है। लिमिटिंग लाइन का मतलब है, ब्रैकेट में लिख लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको लिखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आप लोग क्वेश्चन देखोगे इसका बहुत जल्दी। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ठीक है। अब आपको मैं एक सीधा से बोल दूं कि इसमें जो एन इनिशियल होता है वो इनफिनिटी होता है ना, एन इनिशियल इनफिनिटी होता है, वो मैं ऐसे सीधा लिख दूं। ठीक है, एन इनफिनिटी क्यों होता है, ठीक है, वो हम समझते हैं। आप लोगों को मैं 2 स्पेक्ट्रम से समझाता हूँ, आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा, बहुत इंटेलिजेंट हो। शेल नंबर 2, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, यहां से यहां में एनर्जी एमिट होगी कुछ। ठीक है, लेट्स से E1 एंड E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1, जो भी इसकी वेवलेंथ होगी। क्लियर? तो अगर आप एनर्जी आ जाएगी E इक्वल टू h बाय लैम्डा करके आप लोग इसकी वेवलेंथ निकालने वाले हैं ना, तो वो निकालोगे। फिर एक और चीज करते हैं, N3 लेते हैं, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, थर्ड शेल से फर्स्ट में आएगा तो वो एनर्जी जो होगी वो ज्यादा एमिट होएगी। एनर्जी ज्यादा एमिट होएगी तो वेवलेंथ उसकी कम होएगी, है ना। यहां पे क्या आने वाला है, लैम्डा 2। इट मींस, इट डायरेक्टली मींस दिस लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज हुई, वेवलेंथ ज्यादा है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी। यही लिखा मैंने।
है ना। अब आप सोचो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट n4 n5 n6 n7 n8 तो हमें पता ही नहीं है, इट मींस इंफिनिटी, ठीक है, तो इसलिए आता है इंफिनिटी। क्लियर, राइट डाउन। लिमिटिंग लाइन में लिखो, द लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, द लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, in the hydrogen spectrum is the line when n2 in the Rydberg equation, n2 यानी कि n initial, ठीक है, n2 in the Rydberg equation या n initial लिख लेना, ठीक है, n initial is infinity, this line will have the shortest wavelength and largest wave number, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करो। फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, पूरी +1 निकल जाती, बच्चे को समझ नहीं आता हाइड्रोजन लाइक आयंस का मतलब क्या है। हाइड्रोजन लाइक आयंस आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन लाइक आयंस, तो बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन लाइक आयन की इक्वेशन है, हाइड्रोजन लाइक आयन होता क्या, ठीक है, तो होता क्या, हाइड्रोजन को पहले स्टडी ना कर ले, हाइड्रोजन बन एक बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन लाइक आयंस वो होंगे जिनके पास हाइड्रोजन जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एटॉमिक मास से तो कोई लेना देना नहीं हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास से हमें न्यूटन मिलेंगे, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना, 1 इलेक्ट्रॉन उसका निकाल दिया, ये हुआ हाइड्रोजन लाइक आयन, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, ये लिख लेना, बड़ी मस्त चीजें लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, नोट कर लेना, न्यूमेरिकल आपको बहुत जल्दी निकलेगा, ये नोट कर लो, फिर इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन लिख दी जैसे 1/λ r 1 यहाँ पे क्या है, छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू है, देखो फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, n1 n2 में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ये वैल्यू पॉजिटिव तब रहेगी जब ये वैल्यू पॉजिटिव तब रहेगी जब ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा कब होगा, जब ये छोटा होगा, और ये छोटा कब होगा, जब ये फाइनल पोजीशन होगा, है ना। तो जो मैंने इसमें तेज बोला तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। देखो इसमें फॉर्मूले में क्या करना है, हाइड्रोजन लाइक आयन हीलियम, यहाँ पे ना बच्चे z² भी होता है, z² मतलब इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का क्यों नहीं लिखा, हाइड्रोजन के वक्त हम यहाँ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि z की वैल्यू होती है 1 पार्टिकल्स के बंद रह जाता है, इसलिए नहीं लिखते। हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, इस चीज को भूल मत जाना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन।